Hello students, I am Akhilesh sir and once again I have brought a new video for you all on methods to reduce air pollution. But before we start, let's recap our previous video in which we understood global warming, greenhouse gases, greenhouse effect and its commercial use and also understood harmful effects of global warming. Now, children, let's understand methods of reducing air pollution. So, as you can see on your screen, our first method is grow more trees and plants. ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, जिसकी वजह से हमें शुद्ध हवा मिल सके, क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। इस तरह हमें शुद्ध हवा मिलती है। डू मोर यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक ऑटो रिक्शा, टैक्सी, बस, ट्रेन एट्सेट्रा इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। ज़्यादा से ज़्यादा हम सभी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि ऑटो रिक्शा, टैक्सी, बस, ट्रेन वगैरह। बजाय इसके कि हम प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, हमें प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। थर्ड मेथड इज से नो टू फायर क्रैकर्स, मतलब पटाखे ना चलाएं। दिवाली हो या और कोई फंक्शन हो, पर हो सके तो पटाखे ना चलाएं, क्योंकि पटाखे चलाने से एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। फोर्थ मेथड इज यूज एलपीजी सिलेंडर्स फॉर कुकिंग फूड इंस्टेड ऑफ यूजिंग वुड, कोल एंड केरोसिन। खाना बनाने के लिए लकड़ी, कोयला या केरोसिन की जगह एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करें। फिफ्थ मेथड, यूज रिसाइकल्ड पेपर टू सेव ट्रीज। पेड़ों को बचाने के लिए हमें पेपर को रिसाइकल करके इस्तेमाल करना चाहिए। पेपर को रिसाइकल करने के लिए फैक्ट्री होते हैं, फैक्ट्रियों में पेपर रिसाइकल होता है। सिक्स्थ मेथड, यूज इको फ्रेंडली क्लीन फ्यूल्स लाइक सीएनजी, मीन्स compressed natural gas, in vehicles like buses, trucks, autos and vans etc. instead of using diesel and petrol in them. बस, ऑटो, ट्रक, वैन जैसी गाड़ियों में हमें इको फ्रेंडली फ्यूल, शुद्ध फ्यूल जिसका नाम है सीएनजी, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, न कि डीजल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि डीजल के इस्तेमाल से गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं होता है उससे एयर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है और सीएनजी के इस्तेमाल से एयर पॉल्यूशन में कमी होती है। इसलिए हमें सीएनजी का इस्तेमाल करना चाहिए। सेवेंथ मेथड, इनकरेज पीपल फॉर यूजिंग सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। लोगों को हमें सोलर एनर्जी के बारे में समझाना चाहिए और विंड एनर्जी के बारे में भी समझाना चाहिए। ये दोनों ऐसे विकल्प हैं जिसका इस्तेमाल हम एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए कर सकते हैं। एट्थ मेथड, स्प्रेड अवेयरनेस इन योर सराउंडिंग टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। हमें अपने आसपास एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए जागरूकता फैलानी चाहिए। एयर पॉल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है, इसके लिए लोगों को समझाना चाहिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड a new topic
which is water pollution. What is water pollution? Friends, when harmful and unwanted substance like poisonous chemicals like pesticides, fertilizer, etc., and industrial wastes and domestic wastes, etc., come in contact with water or mix in water, then it is called water pollution. And water pollution is harmful for both living things and non living things. आइए बच्चों इसे हिंदी में समझ लेते हैं। जब नुकसान पहुंचाने वाली और अनचाही चीज़ें जैसे कि जहरीली केमिकल्स, जैसे कि कीड़े मारने की दवा यानी कि पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स जो खेतों में इस्तेमाल होता है वगैरह, और फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा और घरों से निकलने वाला कचरा, ये सभी अगर किसी तरह से पानी के संपर्क में आते हैं या पानी में किसी तरह से मिलते हैं तो उसे हम पानी का प्रदूषण कहते हैं। उससे पानी प्रदूषित हो जाता है, इसलिए उसे पानी का प्रदूषण कहते हैं। पानी का प्रदूषण सजीव और निर्जीव दोनों के लिए ही नुकसान पहुंचाने वाला है। Children, our today's last topic is water pollutants. What are water pollutants? Let's understand. The harmful and unwanted things like industrial wastes, domestic wastes, agricultural wastes like pesticides and fertilizers, and human activities like bathing in lake or rivers. These all type of things spoil the water. Therefore, these are called water pollutants. आइए बच्चों इसे हिंदी में समझ लेते हैं कि पानी के प्रदूषक हम किसे कहेंगे। खराब और अनचाही चीज़ें जो पानी को गंदा कर दे उसे हम पानी के प्रदूषक कहेंगे, जैसे कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा, घरों से निकलने वाला कचरा और खेती काम में निकला कचरा, जैसे कि कीड़े मारने की दवा और फर्टिलाइज़र वगैरह। और इंसानों के और जानवरों के नदी और तालाबों में नहाने की वजह से भी पानी का प्रदूषण होता है। तो ये सभी पानी के प्रदूषक कहलाएंगे। थैंक यू।